द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो ये बच्चों वाली स्टोरी है या फिर ये एक मैच्योरनेस वाली स्टोरी है, तुम लोग को एक सीख देके जाती है, या फिर बात लेके चलो बचपन वाली तुम लोग की वो यादें ताजा होंगी जैसे तुम लोगों ने चिल्लर पार्टी देखी थी या फिर एक टाइम पे टूनपुर का सुपर हीरो देखी थी, वैसी काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया हिट होता है तुम लोग को ये मूवी देखने के बाद। इसका ट्रेलर पे मैंने शॉर्ट बना के डाली थी एंड मैंने बताया था अपने ओपिनियन की जो ओवरऑल इसका मोटिव है कि भाई सुपर हीरो है दादा या नहीं है, या फिर वो गेम खेल रहा है फिर तुम लोग के दिमाग के साथ गेम खेला जा रहा है, वो बहुत अच्छा हैंडल करेगा। एंड वो मैं एट द एंड कंक्लूजन तुम लोग को नहीं बताऊंगा कि भाई क्या निकला एंड उसका क्या मोटिव था। हाँ, लास्ट में जाके थोड़ा मोटिव डिस्ट्रैक्टेड लगता है कि भाई जो चीज तुम लोग शुरू से करते आ रहे थे एंड उसको मोटिव को तुम लोगों ने हटा दिया, एंड वो स्पॉइलर की बात मैं तुम लोगों को लास्ट में आराम से बताता हूँ। अब बात लेके चलते हैं इसमें ओवरऑल कास्टिंग की एंड ओवरऑल एक्टिंग की। भाई मेरे को कहीं पे भी एक्टिंग में कमी नहीं लगी है एंड जो चाइल्ड एक्टर हायर करे गए भाई वो एकदम ब्रिलियंट तरीके से अपना रोल निभाते हैं कि भाई वो एक अंदर से खड़ूस पना रहता है ना किसी किसी बच्चे के अंदर, वो अंदर से प्यारा पना रहता है ना किसी किसी बच्चे के अंदर, एंड अपने बच्चों के अंदर वो फैंटेसी रहती है कि भाई इस तरीके की चीजें मेरा दादा करता होगा, इस तरीके की चीजें वो सुपर हीरो होगा। कहीं ना कहीं अपने बैकएंड में वो इमेजिनेशन है, मैं ना स्पाइडर से कटवा लेता हूँ या फिर ना मैं छत से कूद जाऊँ तो मेरे को शक्तिमान बचाने आएगा, भाई रही है फैंटेसी बच्चों की। एंड काइंड ऑफ उस पे खरी उतरती है कि भाई हाँ कहीं ना कहीं वो इमोशंस ट्रिगर आउट होते हैं, कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस ये ट्रिगर आउट होती है कि भाई हाँ चीजें हुई हैं बैकएंड में, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड मेरे को ऐसा लगा ना इसमें बहुत जगह पे अच्छी तरीके से वो प्लॉट बिल्डअप करा गया कि भाई कहीं पर मूवीज का एग्जांपल देके तुम लोग को समझाया जा रहा है, कहीं पर मेरा मन कहता है आएंगे, वो एलियन है करण अर्जुन नहीं जो आएंगे। तुम लोग को दादा पोते की वो जो कन्वर्जेशन हो रही है उसके बीच में हंसी आ रही है एंड पॉइंट पे हंसी आ रही है, कहीं कहीं पे तुम्हें दोस्ती पे हंसी आ रही है, कहीं कहीं पे तुम्हें दोस्ती पे वो पागलपन दिखाई दे रहा है कि भाई हाँ तुमने भी बचपन में किसी न किसी पे ट्रस्ट किया होगा, तुमने भी बचपन में किसी न किसी पे क्रश हुआ होगा। जो मैं कहूँ 10 तरीके की चीजें जो अच्छी तरीके से बैलेंस आउट करके दिखाई गई है जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट लगता है। एंड ऐसी बात नहीं कि भाई ये मूवी टू द परफेक्ट है एंड जिस ऑडियंस के लिए बनाई गई है उनके लिए पूरा मोटिव एकदम घुसा के देती है कि भाई हाँ ये चीज तुम्हें फॉलो आउट करनी है एंड ये फैंटेसी तुम्हारी पूरी हो जाएगी, नहीं। कहीं की जगह पे लगता है कि भाई प्लॉट मिसमैच है, कहीं की जगह पे लगता है जो तुम लोगों ने शुरू से चीजें बिल्डअप करी है ना कि भाई ये तुम लोगों को पेड़ लगाने चाहिए, इससे एक मोटिव क्लियर आउट होंगे, एंड लास्ट में जाके जो तुम लोगों ने चीजों से डिस्कनेक्ट मारा उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट लगता है एंड थोड़ा सा भी लगता है कि भाई ये जो दादा पोते वाला प्लॉट था ये तो सही था, लेकिन ये जो दादा दादी वाला प्लॉट था इसमें क्या करा तुम लोगों ने, वो क्या चीज है मैं दोबारा से लास्ट में बताऊंगा क्योंकि बहुत लोगों के लिए स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा। एंड अब थोड़ा सा सस्पेंस की बात लेके चलते हैं जो शुरू से लाइक हाफ द मूवी निकल जाती है एंड तब भी तुम लोग को सस्पेंस क्लियर आउट नहीं होता कि भाई क्या चीजें करी रही होंगी, क्या दादा सुपर हीरो है या नहीं है, क्या वो दुनिया को बचाएगा या नहीं बचाएगा, क्या एलियन धरती पे आएंगे कि नहीं आएंगे। वो प्लॉट बहुत ज्यादा बढ़िया है कि भाई हाँ दादा में मे भी वैसी पावर्स नहीं है जैसे हम लोग समझ रहे हैं, या फिर दादा में वैसी ही पावर्स है जैसे हम लोग समझते आ रहे हैं मतलब चीजें कंफ्यूजिंग एंड सस्पेंसफुल लगी है कि भाई जल्दी जल्दी बताओ मोटिव क्या है। एंड जो उस बच्चे ने झूठ बोला था, जो उस बंदे ने झूठ में सब चीजें बोल दी थी, वो चीजें आधी ज्यादा सही कैसे निकल रही है कि दादा ने वो सब चीजें बताई थी, दादा ने 18 साल प्लस वालों को वो सब चीजें नहीं बतानी थी एंड एट द एंड आके 18 प्लस वालों को बता दी वो चीजें, तो पावर्स चली गई। मतलब दादा ने उस पावर्स का इस्तेमाल नहीं करा, मतलब क्या थी वो चीजें समझ नहीं आई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्लॉट लगता है ऐसा आगे जाके क्योंकि जो तुम लोग ने शुरू में बिल्डअप किया था जो एंड द एंड जाके थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। एंड मैं कहूँ बच्चों के पीओवी से काइंड ऑफ सही भी है एंड एज एडल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग को थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लगेगा। एंड चाइल्डहुड फैंटेसी की मैं तुम लोग को ऑलरेडी बात बता चुका हूँ भाई, बहुत सारे हमारे ख्वाब थे, बहुत सारे हम लोगों के सपने थे जो टाइम टू टाइम कुचले गए हैं, जो टाइम टू टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया गया एंड एट द एंड हमारे वो बचपन के सपने ही रह गए। कुछ फैंटेसीज ऐसी भी थी जिसको पूरा करा जा सकता था बिकॉज ऑफ द टीचर्स, बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, उन फैंटेसी को हम लोगों ने अपने दिल में दिमाग में दफन करके रख दिया है। मैं वैसी फैंटेसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई कोई सुपर हीरो निकले, हम लोग छत से कूद जाए, मतलब पावर्स आ जाए, नहीं वैसी फैंटेसीज नहीं, ऐसी फैंटेसी जो पूरा हो सकती थी, ऐसे ख्वाब जो पूरे करे जा सकते थे। लाइक आई हैव द एग्जांपल कि भाई मेरे को बचपन में साइंटिस्ट बनना था, ऐसा मेरे ख्वाब थे क्योंकि मैं डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट करता रहता था, बट बिकॉज मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि किसी ने मुझे इस तरीके से डिस्ट्रैक्टेड कर दिया कि मैं उस चीज़ पे जा ही नहीं पाया। एंड थोड़ा सा स्पॉइलर तुम लोग को देने जा रहा हूँ, अगर तुम लोग यहाँ से छोड़ना चाहते हो वीडियो को तो छोड़ सकते हो। अगर तुम लोगों ने मूवी नहीं देखी, मूवी देख ली तो तुम लोगों को थोड़ी सी बात बता के ले सकते हो। भाई इसका ओवरऑल जो मैसेज है बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लगा। लाइक तुम लोगों ने देखी होगी द हनुमान करके मूवी आई थी पास्ट में, जो एनिमेटेड मूवी थी एंड उसका मोटिव भी काइंड ऑफ यही था, उसमें भी कमी थी, ऐसी बात नहीं है। उसमें कहा जाए तुम लोग को ये मोटिव दिखाया जाता है कि भाई सेव द एनवायरमेंट एंड काइंड ऑफ इसमें भी वही मोटिव है कि भाई हाँ सेव द अर्थ एंड कचरा मत फैलाओ, 10 तरीके की चीजें मत करो जिस वजह से तुम लोग को प्रॉब्लम है ना फ्यूचर में। एंड इसमें भी मोटिव दिखाया गया है, लेकिन एट द एंड वो ओवरऑल मैसेज तुम लोग को ढंग से बयान नहीं हो पाता है। बीच बीच में तुम लोग को दिखाया गया है कि भाई पेड़ पौधे लगाने चाहिए एंड जितना ज्यादा हो सके तुम लोग को बेटर एनवायरमेंट में रहना चाहिए, लेकिन एट द एंड पता क्या हो जाता है कि भाई उसकी वजह से वो चीजें कनेक्ट नहीं मार पाती कि हम लोग को पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए, वो मोटिव क्लियर नहीं हो पाता है। एंड देन उसको अगर उससे ही पावर्स मिलती तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट रहता है एंड वो मैसेज कन्वे हो जाता है, जो मुझे लगा कि कई कमियाँ थी एंड कनेक्ट मार सकते थे चीज़ें। एंड जो लास्ट फाइट हम लोग
तूने देखी इसके अंदर, जो काइंड ऑफ CGI बेस थी, जो काइंड ऑफ इसके एनिमेशन थे, बहुत ही ज़्यादा बेकार थे। एंड इनके पास 25 करोड़ का बजट था एंड ये ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए। लाइक हम लोग ने पास में से मूवीज देखी जो कम बजट में भी ये अच्छा डिलीवर करके गई हैं। एंड आई थिंक इनके टाइम मैनेजमेंट की वजह से ज़्यादा दिक्कत हुई है, क्योंकि 25 करोड़ रुपए कम नहीं होते एक ओवरऑल सुपर हीरो मूवी बनाने के लिए। मुझे लगता है जो जहाँ पर एनिमेशन यूज़ करा गया काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है। एंड कुछ जगह पे एनिमेशन बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट तरीके से इस्तेमाल किया गया। लाइक दादा का चाइल्डहुड दिखाने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड उसकी एनिमेशन क्वालिटी ब्रिलियंट थी। एंड उसमें इन लोगों ने टाइम इन्वेस्ट करा है। बट अपार्ट फ्रॉम इट, फाइट की बात देखिए चलिए, जो मेन का सेलिंग पॉइंट हो सकता था उसमें इन्होंने उतनी मेहनत नहीं करी। बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, वाहियात लगता है देखने में। बट बच्चों वाली मूवी है तो उस हिसाब से मैं जज भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एट देन अंदर से है कि नहीं अच्छी लगी वो। बट ऐसा नहीं है कि भाई वो बेकार थी, देखने लायक नहीं थी, देखने लायक थी। काइंड ऑफ एवरेज कंसीडर करूंगा मैं इसको 25 करोड़ के बजट के अंदर। एंड जैकी श्रॉफ की एक्टिंग उस पर से टॉप नॉच लगती है उसमें। एंड एट द एंड जब इसकी कंक्लूजन वाइज सब चीज़ें हो जाती है तो तुम लोगों के सामने ऐसा भी नजर आता है कि भाई हाँ, इसका मे बी पार्ट 2 आ सकता है। एलियंस दोबारा धरती पे आएंगे, दोबारा हमला करेंगे, क्योंकि एट देन वो डायनासोर्स के टाइम से रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मूवी। एंड वो इस अर्थ को छोड़ के चले गए थे बिकॉज यहाँ पर चीज़ें हो गई थी डायनासोर्स के साथ। एंड मैं कहूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं लगा, बट देख के अच्छा लगा कि अभी भी ऐसे काइंड ऑफ मूवीज़ बन रही है जो हमारे बचपन में बना करती थी। मैंने तुम लोगों को एग्जांपल बताया टूनपुर का सुपर हीरो जैसे, हनुमान जैसी मूवीज़ जो अच्छी लगी देखने में। एंड मैं अपनी दिल वाली बात बताऊँ, काइंड ऑफ आजकल के बच्चे ऐसी काइंड ऑफ मूवीज़ बहुत ही कम देखेंगे। इसके जो रियल ऑडियंस हो रही है ना, मैं कहूँ मेरी उम्र या फिर उसके भी नीचे की उम्र के आसपास वाले लोग देखना चाहेंगे, या फिर मैं कहूँ थोड़े से और एडल्ट, क्योंकि ऐसे काइंड ऑफ मूवीज़ ना बच्चे बहुत ज़्यादा कम अब देखने लगे हैं। एंड तुम लोग पता वो किस टाइप ऑफ मूवीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तुम लोगों को पता वो ज़्यादातर इन सब चीज़ों में बॉलीवुड वगैरह में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं एंड वो इनसे देखना भी नहीं चाहते। एंड वो ज़्यादातर चीज़ें देखना चाहते हैं ना जो वेस्ट की तरफ बनती है, वहाँ पर ज़्यादा बेटर चीज़ें बनती है एनिमेशन क्वालिटीज वाइज भी एंड स्टोरी वाइज भी। एंड मैं कहूँ बॉलीवुड को बहुत ही कम बंदे देखने लगे तो उस हिसाब से उसकी रेपुटेशन अब कम होती जा रही है। सो मैं कंसीडर कर ही नहीं सकता हूँ कि भाई आजकल के बच्चे, जैसे मैंने अपने बचपन में मूवीज़ देखी थी, उसको दोबारा देखेंगे, नॉस्टैल्जिया हिट करेंगे एंड उस मूवी को दोबारा से अप्रिशिएशन देंगे, वो रील्स वगैरह पर दोबारा रिकमेंड होंगी। बट ये मूवी वैसे नहीं बन पाएगी, क्योंकि आजकल के बच्चे को टारगेट नहीं कर पाती जितना मुझे लगता है। हाँ, मेरी उम्र वालों को ज़रूर टारगेट करेगी एंड जो बॉलीवुड में अभी भी मूवीज़ वगैरह देखने के शौकीन हैं उनको ज़रूर टारगेट करेगी। एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी जो बॉलीवुड मूवीज़ बनती है ना, उनके प्लॉट से, उनके सस्पेंस से, उनके ओवरऑल मोटिव से। एंड अगर इस तरीके की मूवीज़ बनानी है तो इनमें कोई भी कलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। एंड ज़्यादातर ऑडियंस क्या देखना चाहती है? बिग फेसेस, जो आजकल फॉलो होता ही है। एंड बिग फेसेस इस तरीके की नहीं कि भाई कुछ भी मूवीज़ बना दे, बेटर मूवीज़ विद द बिग फेसेस, सो मूवी चलेगी। बट अगर इसने अगर अपना बजट भी रिकवर अप कर लिया तो डेफिनेटली इसका पार्ट 2 तो आएगा, जितना मुझे लगता है। बाकी तुम लोग सोचते हो उसके ओवरऑल मोटिव के बारे में, अगर तुम लोगों ने मूवी देखी है, नहीं देखी है एंड तब भी तुम लोगों ने स्पॉइलर सुननी है भाई, एंड इसका मतलब है तुम मूवीज़ के दीवाने नहीं हो, तो इस चैनल पे क्या कर रहे हो? इस बंदे को देखने आते हो? बताना कमेंट्स करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।